नौसेना या नेवी किसी भी देश के सुरक्षा कामों और कुछ हद तक फाइनेंशियल कामों को अंजाम देती है। ये किसी भी देश की समुद्री सेना होती है जिसका काम अपने देश की समुद्री सरहदों की हिफाजत करने के साथ साथ दुश्मन देशों पर युद्ध के समय हमला करना या हमले से देश का बचाव करना होता है। अब ये सेना कहाँ रहती है, उसका हिसाब ऐसे लगा सकते हैं कि हर देश का समुद्र के अंदर कुछ किलोमीटर तक अधिकार क्षेत्र होता है जिसमें उस देश की नौसेना उस क्षेत्र की रेख देख और सुरक्षा करती है। इसके अलावा अपने उस क्षेत्र से होने वाले व्यापार पर नजर भी रखती है। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना का काम भी अपने अपने देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा और देख रेख करने का है, जिसके लिए दोनों ही सेनाओं के पास रक्षा और हमले के लिए लड़ाकू जहाज, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और सैनिकों की टुकड़ियां होती हैं। लेकिन दोनों कितना दम रखती हैं, वो भी एक सवाल है। तो ऐसे में चलिए देखते हैं दोनों को जरा गौर से। भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 को अंग्रेजों ने द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन के नाम से की थी, जिसका काम ब्रिटिश व्यापारियों के जहाजों की सुरक्षा करना था। बाद में इनका नाम बॉम्बे मरीन रखा गया और इसके बाद रॉयल इंडियन मरीन और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी रखा गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसके नाम के आगे से रॉयल हटाकर केवल इंडियन नेवी या भारतीय नौसेना रखा गया, जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। इसकी 2 ऑपरेशन कमांड हैं, जिसमें पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न नौसेना कमांड का हेड ऑफिस मुंबई के अरेबियन सी में है और पूर्वी कमांड यानी ईस्टर्न नौसेना कमांड का हेड ऑफिस विशाखापट्टनम के बे ऑफ बंगाल में है। और इसकी एक ट्रेनिंग कमांड भी है जो कि दक्षिणी कमांड नाम से केरल के कोचीन वाले अरेबियन सी में है। भारतीय नौसेना के कमांडर इन चीफ भारत का राष्ट्रपति होता है, जो कि इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं और मौजूदा समय में नेवल स्टाफ के चीफ आर हरि कुमार हैं। और भारतीय नौसेना के अलावा बाकी दोनों जल और थल सेनाओं पर कंट्रोल भारत सरकार रखती है। पाकिस्तानी नेवी। भारत के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान की। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया और इस तारीख को पाकिस्तानी नौसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आजादी के बाद रॉयल इंडियन नेवी के शेयरों, इंस्ट्रूमेंट्स भारत और पाकिस्तान में 2:1 के रेशियो में बांट दिया गया। पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। भारत की तरह ही पाकिस्तान की नेवी का कमांडर इन चीफ पाकिस्तान का राष्ट्रपति होता है, जो कि इस समय आरिफ अलवी जी हैं और मौजूदा समय में नेवल स्टाफ के चीफ एडमिरल अमजद खान नियाज हैं। भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना के बीच पावर कंपैरिजन। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी किसी से भी छुपी नहीं हुई है। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और समय समय पर इनमें टकराव होता रहता है। इसके साथ ही हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चीन भी भारत को घेरने के प्लान पर लगातार काम करता रहता है, जिसके कारण भारत अपनी नेवी की ताकत को लगातार बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन को वक्त आने पर मुंह तोड़ जवाब देने और भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए ही भारत लगातार नई नई टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों को अपनी नौसेना के फ्लीट में शामिल करता जा रहा है। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर भारत के सामने नौसेना की ताकत के कंपैरिजन में पाकिस्तान कहां ठहरता है। 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली नौसेनाओं में भारतीय नौसेना 7वें नंबर पर है, जबकि इस लिस्ट में पाकिस्तान नेवी 28वें नंबर पर है। एक रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय नेवी के पास करीब 150 से ज्यादा शिप्स और सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास करीब 150 शिप्स और 85 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है। इंडियन नेवी के पास इस समय 16 सबमरीन्स हैं, जिसमें से 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास 8 सबमरीन्स हैं, जिसमें से 2 अटैक करने वाली हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं हैं। भारतीय नेवी के पास 14 फ्राइगेट्स यानी लड़ाई करने वाले जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 10 के करीब है। भारतीय नेवी के पास 23 कारवेट यानी कि बंदूकों और हथियारों से लैस छोटे जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 6 कारवेट हैं। भारतीय नेवी के पास करीब 12 डिस्ट्रॉयर्स यानी कि मिसाइल और हथियारों से लोडेड छोटे जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास इनकी संख्या 2 है। भारतीय नेवी के पास करीब 140 पेट्रोल क्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास इनकी संख्या 48 है। भारत के पास इस वक्त एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम INS विक्रमादित्य है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारतीय नेवी के पास करीब 36 नवल एयर कॉम्बैट फाइटर जेट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या भी 0 है। भारतीय सेना के पास मैरीटाइम पेट्रोल जेट की संख्या करीब 49 है,
जबकि पाकिस्तान के पास इसकी संख्या करीब 11 है। 2019 में आई एक रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय नेवी ने एक्टिव पर्सनल की संख्या 67,252 और रिजर्व पर्सनल की संख्या करीब 75,000 है, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास टोटल पर्सनल की संख्या करीब 54,000 है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास 8 लैंडिंग शिप टैंक्स, एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, जबकि पाकिस्तान के पास 54 हाई स्पीड बोट्स और 2 रिसर्च एंड सर्वे वेसल्स हैं। 2022 में ही सिप्री की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में से सबसे ऊपर है। भारत ने अपना 2022-23 के लिए अपना रक्षा बजट लगभग 5,25,166 करोड़ रखा है, जिसमें से नेवी के लिए केवल जहाजों और इक्विपमेंट्स ही खरीदने के लिए 35,452 करोड़ का बजट दिया गया है, जबकि पाकिस्तानी सरकार ने अपना रक्षा बजट 2021-22 के लिए 1,37,000 करोड़ रखा है। भारत सरकार का इंडियन नेवी के लिए फ्यूचर प्लान 2020-21 में आई एक रिपोर्ट की मानी जाए तो इंडियन नेवी के लिए लगभग नए 43 जहाज बनाए जा रहे हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स, फ्राइगेट्स और कॉर्वेट्स के अलावा और भी जहाज शामिल हैं। एक रिपोर्ट की माने तो भारतीय नौसेना लगभग 40 नवल अनमैन्ड एरियल सिस्टम, 26 कैरियर बेस्ड फाइटर्स, 6 PATI लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट खरीदने पर काम कर रही है। पाकिस्तानी सरकार का पाकिस्तान नेवी के लिए फ्यूचर प्लान 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के लिए पाकिस्तानी सरकार ने चीन से 4 चाइनीज फ्राइगेट्स और 8 सबमरीन्स के लिए समझौता किया है। इसके अलावा भी पाकिस्तानी सरकार समय समय पर चीन से नेवी के लिए इक्विपमेंट्स खरीदती रहती है। अगर बात करें पाकिस्तान नेवी और भारतीय नेवी की टक्कर की तो 1971 में दोनों देशों की नेवी भिड़ी थी। भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमले के लिए ऑपरेशन त्रिशूल चलाया था, जिसमें भारत के युद्धपोतों INS नीपत, INS निर्घट और INS वीर ने केवल 4 ही मिसाइलों में पाकिस्तान के PNS खैबर, PNS शाहजहां, PNS मुहाफिज को तबाह कर पाकिस्तान को हरा दिया था। ये जीत भारतीय नौसेना को 4 दिसंबर को मिली थी, इसलिए 4 दिसंबर को हम सब भारतीय नौसेना दिवस के तौर पर मनाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय नौसेना के सामने पाकिस्तानी नौसेना कहीं नहीं टिकती, लेकिन हम सब भारतीय यही चाहते हैं कि हम अपनी नौसेना को ताकतवर बनाते रहें, लेकिन किसी भी देश से युद्ध की नौबत ना ही आए। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान कभी भारत के आसपास भी आ पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।